कहते हैं महाभारत के सबसे बड़े रहस्य युद्ध भूमि में नहीं, युद्ध से ठीक पहले की खामोशी में छिपे थे। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो कभी लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि उससे पहले बर्बरिक ने बताए एक राज। कुरुक्षेत्र का मैदान उस संध्या बिल्कुल असामान्य रूप से शांत था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और उसके सुनहरे किरणों की चकाचौंध में जमीन पर धुंधली परछाइयां बन रही थी। आकाश में न कोई पक्षी थे न बादल, फिर भी हवा में एक भारीपन था, ऐसा मानो स्वयं धरती आने वाले रक्तपात की प्रतीक्षा कर रही हो। दूर दूर तक फैले मैदान में कुछ मसालें जल रही थी और उनकी चमक और छाया का खेल ऐसा था कि मानो भूमि पर कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। शिविरों से आती धातु की खनक और घोड़ों की हिनहिनाहट उस मौन को तोड़ रही थी। योद्धा अपने अपने शिविरों में युद्ध के अंतिम मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। घोड़े अपने बंधन में बेचैनी से हिनहिनाते थे और तलवारें अपने म्यानों में हलचल कर रही थी। लेकिन उस रात की वास्तविक शांति कुछ और ही कह रही थी। यह शांति भविष्य की चेतावनी थी, एक चेतावनी कि यहाँ होने वाला युद्ध केवल शरीर और खून का नहीं, बल्कि मन, धर्म और नियति का भी होगा। इसी मौन को चीरते हुए एक रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके ध्वज पर कोई राज्य चिन्ह नहीं था, न पांडवों का न कौरवों का। रथ पर बैठा युवक नीले वस्त्रों में था। उसकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि मानो समय और स्थान उसके सामने एक खुली किताब हो। उसके पीठ पर 3 दिव्य बाणों का तरकस था और उसकी आंखों में चमक थी, एक अजीब प्रकार की चेतना जो केवल महान आत्माओं में होती है। वह बर्बरिक था, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, और वह योद्धा जिसके बारे में कहा जाता था कि यदि उसने युद्ध में शस्त्र उठाया तो एक ही क्षण में परिणाम निश्चित हो जाएगा। रथ एक अंधेरे कोने में रुका। वहाँ कौरव शिविर के पास एक वृद्ध व्यक्ति अकेले बैठे थे। उसके चेहरे पर वर्षों की सघन अनुभूतियों और घातक बुद्धि की परतें थी। आंखों में चतुराई, होठों पर व्यंग और उसके शब्दों में विष। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था शकुनी, गांधार का राजकुमार, द्यूत का महारथी और अधर्म का सबसे कुशल योजनाकार। शकुनी ने बर्बरिक को देखा। उसकी मुस्कान में हल्का व्यंग था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। शकुनी ने कहा, तो तुम ही हो जिसे लोग 3 बाणों वाला देवपुत्र कहते हैं। बर्बरिक ने रथ से उतरते हुए उसे प्रणाम किया, लेकिन उसकी दृष्टि स्थिर और शांत थी। बर्बरिक बोला, देवपुत्र नहीं, केवल एक साधक जो धर्म को समझने आया है। शकुनी हंसा। उसकी हंसी में व्यंग था, पर भीतर कहीं भय भी छिपा था। धर्म कुरुक्षेत्र में? बर्बरिक शकुनी के पास जाकर बैठा। उसकी आंखें स्थिर थीं और उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि वह शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से समझ सकता था। मैं आपसे युद्ध की बात करने नहीं आया मामा शकुनी, मैं आपसे वह राज जानने आया हूँ जो कोई नहीं जानता। शकुनी का चेहरा गंभीर हो गया। राज? मुझसे क्या समझते हो तुम बालक? मैं राजों का निर्माता हूँ, बर्बरिक ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, और मैं राजों का अंत देखने वाला। कुछ क्षण तक दोनों के बीच मौन रहा। मसाल की लौ कांपी, मानो वह भी उस संवाद को सुन रही हो। बर्बरिक ने धीरे से कहा, आप पासों से भाग्य बदलने का भ्रम पालते हैं, पर क्या आपको ज्ञात है कि यह युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है? शकुनी की आंखें सिकुड़ी। क्या कह रहे हो? यह युद्ध केवल कौरव और पांडव का नहीं है, यह काल और धर्म का युद्ध है और इसमें विजेता पहले से तय है। शकुनी ने कठोर स्वर में कहा, यदि विजेता तय है तो फिर मेरी योजनाएं, मेरे षड्यंत्र सब व्यर्थ। बर्बरिक ने सिर हिलाया। नहीं, आपकी योजनाएं आवश्यक हैं, क्योंकि अधर्म भी धर्म की स्थापना का उपकरण होता है। आपके हर चाल, हर छल की आवश्यकता इस खेल को संतुलित करने के लिए है। यह युद्ध केवल खून और वीरता का नहीं है, यह मानवीय चेतना और नियति की परीक्षा है। शकुनी चौंक गया। उसकी आंखों में पहले आश्चर्य और फिर एक प्रकार का भय झलकने लगा। तो मैं केवल मोहरा हूँ? बर्बरिक बोला, हम सब हैं।
मैं भी। हम सब वही करते हैं जो नियति ने हमें करने को लिखा है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते और कुछ इसे अपने अहंकार से चुनौती देते हैं। शकुनी ने पलटकर कहा, सुनने में आया है तुम्हारे पास ऐसे बाण हैं जो पूरी सेना को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। बर्बरिक ने अपने तरकस की ओर देखा। हाँ, 3 बाण, एक शत्रु को चिन्हित करता है, दूसरा मित्र को बचाता है और तीसरा कार्य को पूर्ण करता है। तो फिर युद्ध क्यों नहीं करते? शकुनी की आंखों में लालच था। मेरे साथ आ जाओ, कौरव अजयी हो जाएंगे। बर्बरिक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में गंभीरता और संयम दोनों झलक रहे थे। यही तो राज है मामा शकुनी। यदि मैं युद्ध करता तो न पांडव बचते न कौरव। अंत में मैं अकेला खड़ा होता और वह धर्म नहीं होता, केवल विनाश होता। शकुनी का स्वर धीमा पड़ गया। तो कृष्ण ने तुम्हें रोका? नहीं, बर्बरिक बोला, मैं स्वयं रुक गया, क्योंकि सबसे बड़ा बल त्याग में होता है। जब ताकत को त्यागने का साहस होता है तभी वह बल सत्य और धर्म की सेवा करता है। शकुनी चुप रहा। वह जानता था कि इतने बड़े रहस्य की गहराई को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। शकुनी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, त्याग मेरे जीवन में केवल अपमान, छल और प्रतिशोध रहा है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, केवल चतुराई और क्रूर योजना। बर्बरिक ने उसकी ओर गहराई से देखा। आपका जन्म केवल कौरवों को भड़काने के लिए नहीं हुआ था, आप धर्म की परीक्षा थे। परीक्षा? शकुनी लगभग चिल्ला उठा। हाँ, भीष्म की, द्रोण की, धृतराष्ट्र की और यहाँ तक कि श्री कृष्ण की भी, क्योंकि धर्म तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक अधर्म उसे चुनौती न दे। शकुनी के हाथ कांपने लगे। तो क्या इतिहास मुझे केवल खलनायक कहेगा? इतिहास सत्य कहेगा, बर्बरिक बोला, और सत्य कभी एक पक्ष का नहीं होता। यह केवल उन कर्मों का प्रतिबिंब है जो मानव ने स्वयं किए। आप दोषी हैं, पर यह दोष आपका अहंकार नहीं बल्कि आपके घाव हैं। शकुनी कुछ देर चुप रहा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन आंखों में वर्षों की पीड़ा साफ झलक रही थी। शकुनी ने धीरे से पूछा, तुम कहते हो कृष्ण भी परीक्षा में थे? बर्बरिक ने सिर झुकाया। हाँ, श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध अनिवार्य है, पर वे यह भी जानते थे कि यह युद्ध मानवता की हार है। तो फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका उपचार शल्य क्रिया से ही होता है, और यह युद्ध वही शल्य क्रिया है। यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह समाज, धर्म और मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। कुछ घाव जब तक कट नहीं जाते वे ठीक नहीं होते। शकुनी ने इस उत्तर को भीतर ही भीतर पचाया। उसकी आंखों में एक अजीब प्रकार की शांति और स्वीकार्यता झलकने लगी। शकुनी की आंखों में नमी आ गई। वह नमी वर्षों से दबे दर्द, अपमान और अकेलेपन का परिणाम थी। मेरे लिए क्या है बर्बरिक? उसने पूछा। नर्क, घृणा या अपमान? बर्बरिक ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी आत्मा मुक्त होगी मामा। आपने जो किया वह अपने अहंकार से नहीं, अपने घावों से किया। आपने धर्म की परीक्षा दी, और यह परीक्षा केवल आपके लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए थी। शकुनी अवाक रह गया। तो मैं दोषी नहीं? दोषी हैं, बर्बरिक बोला, पर श्रापित नहीं। हर कर्म का फल होता है, लेकिन केवल अहंकार और घृणा ही श्राप पैदा करती है। आपके कर्मों में घृणा नहीं थी, केवल चुनौती और पीड़ा थी, इसलिए आपकी आत्मा मुक्त होगी। बर्बरिक रथ पर सवार हुआ। रथ धीरे धीरे दूर हो गया। शकुनी देर तक उसी दिशा में देखते रहे। उस रात पहली बार उनके हाथों में पासे नहीं थे और मन में पहली बार शांति थी। कहते हैं जब बर्बरिक ने अपना शीश दान दिया तो श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह कलयुग में खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे, और शकुनी वह इतिहास में खलनायक कहलाया। पर आत्मा के स्तर पर वह भी मोक्ष की ओर बढ़ गया। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव मन, धर्म, नियति और त्याग की सबसे गहरी कहानी है। और यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान केवल तब मूल्यवान है जब उनका उपयोग धर्म और न्याय के लिए हो। अगर आपको
यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।